नमस्कार, स्वागत है आपका गेम्स ऑफ गद्दी में। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। उत्तर प्रदेश की सियासत किस ओर जा रही है, गद्दी तक पहुंचने के लिए कैसे कैसे गेम प्लान तैयार किए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी यूपी में मुफ्त वाली सियासत लेकर आई है। अब इसका कितना नफा नुकसान होगा समझेंगे। बात होगी संदिग्धों पर। संदिग्ध सियासत की किसका हाथ, संदिग्धों के साथ। अखिलेश यादव को किस बात से लगता है डर, अखिलेश ने क्यों कहा कि सरकार में क्या क्या नहीं हुआ, ये भी समझेंगे। बात उत्तराखंड कांग्रेस कम्युनिटी की भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात मुफ्त वाली सियासत। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली वाला दांव उत्तर प्रदेश में भी चल दिया है। जी हां, उत्तर प्रदेश में मुफ्त की सियासत शुरू हो गई है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली वाला फॉर्मूला लेकर यूपी पहुंच गए हैं, यूपी में लागू करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को यूपी भेज दिया है। आम आदमी पार्टी की मुफ्त सियासत यूपी में कितना असर दिखाएगी? इस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी दिल्ली में 80% आबादी के लिए बिजली के बिल जीरो कर रखे हैं। उत्तर प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री कर दी जाएगी। 24 घंटे बिजली मिल रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस बार आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ जोर आजमाइश कर रही है। संजय सिंह तो यूपी में घूम घूम कर माहौल बना ही रहे थे। अब मनीष सिसोदिया ने भी लखनऊ में डेरा डाल दिया है। आम आदमी पार्टी यूपी में दिल्ली वाले फॉर्मूले को लागू कर सत्ता तक पहुंचने के सपने संजो रही है। उत्तर प्रदेश की जनता ये देख रही है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी दिल्ली में 80% आबादी के लिए बिजली के बिल जीरो कर रखे हैं, 24 घंटे बिजली मिल रही है, तो वैसे ही अपेक्षा अब राजनीति से उत्तर प्रदेश की जनता भी कर रही है। और आज आम आदमी पार्टी के रूप में एक विकल्प उत्तर प्रदेश की जनता के पास है, जहां उम्मीद से लोग देख रहे हैं। दिल्ली में केजरीवाल का मुफ्त वाला फॉर्मूला सक्सेसफुल है। मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी की सियासत यूपी में कितनी फिट होगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि यूपी में सियासी जमीन इसके जरिए उसे मिल जाए। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी रिसर्च करा के और आज हमने उत्तर प्रदेश में ये ऐलान किया है कि 6 महीने बाद जो चुनाव होंगे उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर 24 घंटे के अंदर अंदर उत्तर प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री कर दी जाएगी। यूपी में बिजली विभाग लगभग 90,000 करोड़ के घाटे में चल रहा है। ऐसे में अगर सरकार बनी तो मनीष सिसोदिया मुफ्त बिजली कैसे देंगे? बीजेपी ने भी मुफ्त की सियासत पर पलटवार किया है। देखिए, ऐसी घोषणाएं जो पूरा ना कर सके, ये लोक लुभावन तो घोषणा है, पर ये होगा कैसे, लाएंगे कहां से? जनता भी इस बात को महसूस कर रही है। ये केवल चुनाव के दृष्टि से किए जा रहे वादे हैं, ढपोड़ संखी कपोल कल्पित परिकल्पनाएं हैं। आम आदमी पार्टी की यूपी में सियासी हैसियत लगभग शून्य है। यूपी में ना तो आम आदमी पार्टी का कोई विधायक है, न ही सांसद। शायद यही वजह है कि विपक्षी पार्टियां भी आम आदमी पार्टी को गंभीरता से नहीं ले रही। आम आदमी पार्टी अभी यूपी में एकला चलो की नीति पर काम कर रही है। संजय सिंह ने एक निजी चैनल के सर्वे को ट्वीट करते हुए लिखा, आम आदमी पार्टी यूपी में समीकरण बिगाड़ेगी। मगर कंक्लूजन में सवाल कि आम आदमी पार्टी समीकरण जिसका बिगाड़े, फायदा किसका करेगी? यूपी से गिरफ्तार संदिग्धों पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने एजेंसियों की टाइमिंग पर सवाल उठाया। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान 2 कदम आगे निकल गए। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है। प्रयागराज, रायबरेली और लखनऊ से दिल्ली पुलिस और यूपी एटीएस ने संदिग्धों को गिरफ्तार किया तो राजनीतिक गलियारों में नफा नुकसान की सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस के राष्ट्रीय दल भी संदिग्धों की गिरफ्तारी और छापेमारी की टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। आप सिर्फ अपनी राजनीति के लिए, माहौल खराब करने के लिए, नफरत फैलाने के लिए इलेक्शन से पहले इस तरीके के वाकयात करते हैं। मैं 10 मिसालें दे सकता हूं।
अगर सचमुच आतंकवादी हैं उनको गिरफ्तार कीजिए, मुकदमा चलाइए, लेकिन जब तक सजा ना हो किसी चैनल, किसी मीडिया में खबर नहीं आनी चाहिए। राशिद अल्वी ने कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए चुनाव के वक्त इस तरह की गिरफ्तारियां करवाई जाती हैं। आरोपी वर्षों तक जेल में रहते हैं और फिर अदालत उन्हें बाइज्जत बरी कर देती है। आम आदमी पार्टी यूपी में सियासी जमीन तलाश रही है और आपके विधायक अमानतुल्लाह खान ने ट्विटर पर लिखा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं देश के मुसलमानों पर जुल्म बढ़ता जाता है। आतंकवाद के नाम पर बेकसूरों को फर्जी मुकदमों में फंसाकर परेशान करने का खेल शुरू हो गया है। आगे और न जाने कितने लोगों पर झूठे मुकदमे लगाए जाएंगे। अल्लाह हिफाजत करें। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने इसी बात को दूसरे तरीके से कहा। बहुत सेंसिटिव इशू है और देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। अगर ये वाकई आतंकवादी हैं तो इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये फैसले हमारी अदालतें करेंगी। हम तो सिर्फ इतना कहेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोगों की 15-15, 20-20 साल जेलों में कट जाएं और आखिर में बाइज्जत बरी हो जाएं। ये काम नहीं होना चाहिए। संदिग्धों पर हो रही पॉलिटिक्स पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने पलटवार किया। बेबुनियाद बातें हैं ये सब। ये कोई गांव के झगड़े रामलाल श्यामलाल के खिलाफ लिखाने वाली झूठी एफआईआर नहीं है। ये वर्षों की मेहनत के बाद, सर्विलांस के बाद, बहुत सारे एविडेंस कलेक्ट होने के बाद ही पुलिस दबिश देती है, एजेंसी दबिश देती हैं और अदालत में उनको पेश किया जाता है। पुलिस कस्टडी रिमांड भी उनको मिला है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मामला गंभीर है, एजेंसियों के पास पुख्ता सबूत हैं। इस तरह के मसले पर हल्के बयान नहीं देने चाहिए। लखनऊ में अलग अलग पार्टियों के कई नेताओं ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। इस मौके पर अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने 4.5 साल में प्रदेश में कोई काम नहीं किया। पंचायत चुनाव में बीजेपी ने गुंडागर्दी की। उन्होंने आरोप लगाया कि ये सरकार गरीबों का हक छीन रही है। अखिलेश यादव ने खराब लॉ एंड ऑर्डर के बहाने भी सरकार को घेरने की कोशिश की। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब सरकार नहीं दे पा रही है। किसान बर्बाद, नौजवान के हाथ में नौकरी रोजगार नहीं, व्यापारी दुखी, व्यापारी परेशान। इतना अपमान, इतना अत्याचार, अन्याय कभी नहीं हुआ होगा जितना इस सरकार में हो रहा है। जितना भय का वातावरण है, जितने दंगाई तरीके से परेशान किया जा रहा है लोगों को, सरकार की तरफ से गुंडागर्दी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गुंडागर्दी, अराजकता का माहौल है। कोई भी कुछ कर सकता है, कोई भी किसी को ठोक सकता है। और क्या क्या लूटपाट नहीं हुई इस सरकार में। आपके एयरपोर्टों की लूट हो गई, पोर्ट की हो गई, बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां जो नौकरी देती हैं, आरक्षण देती हैं, उनकी लूट हो रही है। बीजेपी ने अखिलेश यादव को जवाब दिया है। मनीष शुक्ला ने कहा, कार्रवाई उन्हीं पर हुई जो कानून के खिलाफ कार्य कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और योगी आदित्यनाथ की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माफिया अपराधी कितना भी बड़ा हो, उसके ऊपर कानून का बुलडोजर जरूर चलेगा। देहरादून में आज कांग्रेस का सदस्यता अभियान शुरू हो गया और मंच पर नेता नहीं, 4 धर्मों के धर्मगुरु बैठे। अध्यक्ष ने मंच से नीचे कुर्सी लगाई और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं, भाई भाई के नारे भी लगा दिए। देहरादून से कांग्रेस का सदस्यता अभियान शुरू हो गया और चुनाव की घोषणा तक 10 लाख नए मेंबर जोड़ने का लक्ष्य है। लेकिन उससे अहम ये रहा कि कार्यक्रम के मंच पर नेता नहीं बल्कि 4 धर्मों के धर्मगुरु मौजूद थे। कांग्रेस को उम्मीद है कि देवभूमि में उसे हिंदू वोटर्स के साथ साथ मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन कम्युनिटी का भी साथ मिलेगा। कांग्रेस का कहना है कि हर धर्म को सम्मान देना उनका काम है। कि हमारी पार्टी सभी धर्मों का आदर करती है, सभी के प्रति सम्मान व्यक्त करती है। सबने ये संकल्प लिया है कि इस सदस्यता अभियान को हमने सीमा तय की है, जो हमने लक्ष्य तय किया है, उससे भी हम आगे बढ़ा कर ले जाएंगे।
बीजेपी ने 2017 के विधानसभा और 2019 के लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप किया था और कांग्रेस को लगता है कि हिंदुत्व की बात करने वाली बीजेपी से मुस्लिम, सिख और ईसाई पूरी तरह नाराज हैं और उसी नाराजगी को सम्मान देकर वोट मिल सकता है। लेकिन बीजेपी को कांग्रेस की इस प्लानिंग में कोई दम नहीं दिखता। कभी यात्रा को लेकर के जो मामला उच्च न्यायालय में हो उसको लेकर के लोगों को भ्रमित करना, कभी इस तरह से चारों समुदाय के लोगों को खड़ा करके लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करना एक छोटा और ये बचकाना प्रयास है। उत्तराखंड की राजनीति का मूड और मिजाज पूरी तरह से अलग है। ऐसे में कांग्रेस की सभी धर्मों को एक मंच पर लाकर सम्मान देने की कोशिश कितने वोट खींच पाएगी, इसके लिए मार्च 2022 तक का इंतजार करना होगा। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहानी